अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाइब कोडिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मैंने कैसे 5 दिन में $816 कमाए एक वाइब कोडिंग के थ्रू प्रोडक्ट कंप्लीट करके। अब इसका मकसद ये नहीं था कि आपको ये बताया जाए कि क्लाइंट कैसे हंट करते हैं, क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं। इसका टोटली मकसद ये था कि एज़ ए प्रोग्रामर मैं वेब कोडिंग को कैसे यूज़ करते हुए अपने जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो वाइब कोडिंग जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैंने ये डेफिनेशन निकाली है इसकी। बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है जिनको प्रोग्रामिंग में कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल के प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। एआई को यूज़ करते हुए। उनको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ती। लेकिन जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था तो उनको कोई ये ऐसी नई चीज़ भी नहीं लगती। हाँ, ये है कि हेल्पफुल ज़रूर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी टूल है। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती। यूज़ करनी चाहिए या नहीं तो मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग को अगर आप एज़ ए प्रोफ़ेशन लेके जाना चाहते हैं तो आप एआई को फ़िलहाल मत यूज़ करें जब तक कि बेसिक क्लियर नहीं हो जाती। अगर बेसिक क्लियर हो जाएँ तो एआई को दबा के यूज़ करें। हाँ, अगर आपने वैसे कोई अपना हॉबी प्रोजेक्ट या फिर अपने बिज़नेस के लिए कोई वेबसाइट डेवलप करानी है, तो एआई को जितना यूज़ कर सकते हैं आप करें और इससे आप हेल्प लेके अपनी वेबसाइट डेवलप करवाएँ। लेकिन ज़ाहिर है एक जो प्रोफ़ेशनल काम करते हैं और या एक जो अनाड़ी बंदा कोई भी चीज़ डेवलप करने लगता है या कोई भी चीज़ यू एआई को यूज़ करके बनाने लगता है, तो ज़ाहिर है उसमें वो चीज़ नहीं होती जो प्रोफ़ेशनल वाली चीज़ होती है। ये खैर अलग सी बहस है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि वाइब कोडिंग को मैं कैसे यूज़ करता हूँ। वाइब कोडिंग को यूज़ करने के लिए मैं जो कि प्रोग्रामर हूँ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं 5-6 साल से एज़ ए प्रोग्रामर काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी एआई आने के बाद एआई को काफ़ी हद तक अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ। तो रिसेंटली एक मेरे पास क्लाइंट आया था, तो उनका एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने सोचा कि वाइब कोडिंग का मज़ा लेते हैं और इसके थ्रू इसको कोशिश करते हैं डेवलप करने की। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक छोटा-सा इसका डेमो देने लगा हूँ। इसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ क्लाडी। ये इसको क्लाडी बोलें, क्लाउडी बोलें जो भी, ये $20 का इसका पेड वर्ज़न है, मैं वो यूज़ करता हूँ। आप भी इसको बाय करें। बाय करके इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा, तो इसको अ, बेसिकली जब हम बाय कर लेते हैं तो ये सेटिंग का टैब है। यहाँ आप राइट कॉर्नर पे लेफ्ट पे बिल्कुल बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये देखें। आप ये सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारे टैब इसके ओपन हो जाते हैं आपके सामने। ये है, यहाँ जनरल, अकाउंट, प्राइवेसी, बिलिंग, ये रिसेंटली जो मैंने बाय किया था 22 जनवरी को तो उसकी डिटेल आ रही है। यूज़ में आते हैं तो आपको बता रहा होता है कि कितना यूज़ हो गया। बेसिकली इसके सेशन होते हैं, आप जब दबा के यूज़ करते हैं तो ये एंड हो जाता है और ये बताता है कि 2-3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे, दोबारा रीसेट हो जाएगा, फिर इसके कुछ टोकन मिल जाएँगे, फिर आप इसको यूज़ कर लेना। तो इसको साथ-साथ यहाँ बता रहा होता है। तो वीएस कोड में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसके लिए हम जैसे अभी मेरे पास ये वीएस ओपन है, यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है अभी जो हम प्रोडक्ट करके देखेंगे इसके। यहाँ साइड पे आपको एक्सटेंशन का एक टैब नज़र आएगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरे पास ये क्लाउडी है। क्लाउडी को ना हमने इंस्टॉल करना है, बस ये क्लाउडी आप सर्च करें क्लाउडी कोड तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो क्या होता है कि मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर लेता हूँ। जी, क्लाउडी और उसके बाद ये एक ऑप्शन आता है इधर बेसिकली। अच्छा, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा वीएस कोड को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये देखें, ये 3 डॉट हैं, इस पे क्लाउडी कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा या फिर यहाँ इसका एक आइकॉन भी आ जाता है। तो क्लाउडी कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये क्लाउडी कोड ऑप्शन आ गया एक्सटेंशन के बाद कि आप इसको अपने साथ लिंक करें। तो मैं ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, मेरे पास क्लाउडी है और इसको मैं लॉगिन कर चुका हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इसके ब्राउज़र पे जाएगा और वहाँ से वो चेक करेगा कि ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही मैं ऑथराइज़ क्लिक करता हूँ,
तो मैं वापस आता हूँ। अब ये क्लाउडी हमारे पास रेडी है वीएस कोड में, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है, तो पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बनाएंगे। इसके लिए मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट रेडी किया है। मैंने इसको ये उर्दू में ही बताया कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, पोर्टफोलियो की वेबसाइट चाहिए, कलर थीम उसकी ब्लैक होनी चाहिए, फ़ॉन्ट उसका रोबोटो होना चाहिए, है नैव बार और हीरो सेक्शन डिज़ाइन करना है, और यूनिवर्सिटी मेरा नाम है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, टेलमेंट में इसको डिज़ाइन करना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रोल भी बता दिया कि 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है। उसी रोल के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है, उसके लिए प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दो। अब चैट जीपीटी ने एक प्रॉम्प्ट रेडी करके दिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया और मैं आकर इसको क्लाउडियो में पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसको डिज़ाइन करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ चैट नहीं कर सकता क्लाउडी के साथ, लेकिन चूँकि एक प्रॉम्प्ट अच्छा रेडी करना चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट के चक्कर में मैं क्लाउडी के जो पेड टोकन है वो वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करवा दिया। अब चैट जीपीटी से आप ये भी बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो की वेबसाइट में जैसे आपने हीरो सेक्शन डिज़ाइन किया है, नेक्स्ट सेक्शन कौन-कौन से होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको 3 या 4 सेक्शन और बता देता है कि अबाउट अस का सेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्ट का सेक्शन होना चाहिए। तो आप उसको ये भी बोल देते हैं कि ठीक है, ये सेक्शन तो होने चाहिए, इनके प्रॉम्प्ट भी रेडी कर दो। तो वो वन बाय वन प्रॉम्प्ट रेडी कर देगा। आप यहाँ पेस्ट करते रहें तो उसकी एक पर्सनल वेबसाइट ज़बरदस्त किस्म की वो आपकी डिज़ाइन कर देगा। जो भी कंटेंट आप चेंज करना चाहते हैं वो कॉपी पे बाय द वे चेंज कर देता है। तो ये रेडी हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये रेडी हो जाती है मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये क्लाउडी ने इसको कंप्लीट डिज़ाइन कर दिया है। नीचे ये भी बताया कि मैंने इस फाइल में क्या-क्या काम किया है। तो मैं इसको पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ कि इसने क्या काम किया है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखिएगा, ये इसने एक ज़बरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए नैव बार और हीरो सेक्शन डिज़ाइन कर दिया है। ये देखें, इसको आप डिज़ाइन करने बैठते तो आपको कितना टाइम लगता। मोबाइल रिस्पॉन्सिव उसने एक ज़बरदस्त किस्म का ये डिज़ाइन किया है। चैट जीपीटी में मैं वापस आता हूँ और इसको मैंने एक बोला था कि इसको ना इसकी हेडिंग चेंज कर दें। तो उसने कुछ हेडिंग चेंज की हैं, तो मैं हेडिंग कॉपी करता हूँ। तो मैं अब क्लाउडी में ही वापस जाता हूँ और क्लाउडी में बोलता हूँ कि उम, हेडिंग चेंज कर दो। हम ये क्लाउडी में ही आप कैसे चैट कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब ये देखिएगा, हेडिंग ये चेंज करके हमें बता देगा कि अब हेडिंग मैंने ये कर दी है। तो इस तरह क्लाउडी को यूज़ करते हुए हम कोड में चेंजिंग भी कर सकते हैं और नई वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली मकसद ये था कि हम वाइब कोडिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे भी मिल जाएँगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद इस पे वीडियोज़ बना के बताऊँ कि डायनामिक लेवल का प्रोजेक्ट, कस्टम लेवल का प्रोजेक्ट कैसे इससे डिज़ाइन किया जा सकता है, तो वो मुझे आप बताइएगा। तो उस पे भी हम कुछ काम करेंगे, कुछ वीडियोज़ बना के, या फिर हम कोई एक लाइव क्लास कर लेंगे या कुछ भी ऐसा इसका एक सीन करेंगे। मैं वापस आता हूँ, उसने चेंज कर दी है, रीलोड करता हूँ तो ये देखें, टर्निंग आइडियाज़ इनटू हाई परफॉर्म वेब ऐप। तो ये अब इसने इसका पूरे हेडिंग भी इसकी चेंज कर दी। तो ये सीन है, क्लाउडी को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स के लिए। आइडिया हमारे पास होना चाहिए, तब काम जो है एआई काफ़ी हद तक कर देती है। अगर आप एज़ ए प्रोग्रामर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप प्रोग्रामिंग पे एआई पे रिलाई करें। बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब आप एआई वाइब कोडिंग को यूज़ करें, ताकि बेसिक्स क्लियर हों तो आपको जब एआई हेल्प करेगी तो आपको पता होगा कि एआई क्या कुछ कर रही है। लेकिन अगर आप प्रोफ़ेशन के तौर पर ये प्रोग्रामिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहते, वैसे पर्सनल प्रोडक्ट्स के लिए, हॉबी प्रोडक्ट्स के लिए, या अपने बिज़नेस के प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, एक सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्रोग्रामिंग जो लोग कर रहे हैं, उनको ये काफ़ी हेल्प कर रही है, और क्लाउडी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हमने ये देखा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे इजाज़त दीजिए।